हेलो एवरीवन, इस वाली वीडियो में हम नेशनल करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने ये PYQ एनालिसिस किया है प्रीलिम्स का, जो कि 2013 से लेके 2024 तक के सारे क्वेश्चंस कंटेन करता है। इसमें ज़्यादातर मैंने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ही देखे हैं। थोड़े बहुत होते हैं जो कि ऐसे आते हैं किसी भी रिसेंट न्यूज़ से रिलेटेड, और स्टेटमेंटल क्वेश्चंस भी वो होते हैं जो मेन टॉपिक, जैसे कि हमारा रेस्पेक्ट ऑफ नेशनल करियर सर्विस से आ गया, उसमें स्टेटमेंट्स दी थी। उस स्टेटमेंट्स में उन्होंने पूछा था, जैसे कि नेशनल स्किल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF, ठीक है, इसके बारे में दी थी स्टेटमेंट। तो कौन सी ठीक थी? जो ठीक थी मैंने यहाँ नोट डाउन कर दी है। बाकी मेरे पास PYQ है, मैं उसमें से देख के मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017, रिपोर्ट ऑन साइबर सिक्योरिटी इंडिकेट, क्या क्या चीज़ इंडिकेट कर रही है? वो ये चीज़ इंडिकेट कर रही है, पर इसमें एक रॉन्ग क्वेश्चन भी था, उसको हटाना था, बताना था इसमें कौन कौन से करेक्ट हैं। तो इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मुझे ज़्यादा देखने के लिए मिले हैं, तो हमें ज़्यादा थोड़ा अच्छे से उन चीज़ों के लिए बारे में डीप नॉलेज रखनी होगी। इतनी भी डीप नहीं, पर हाँ अच्छे से सब कुछ पता होना ज़रूरी है। और ये आधार कार्ड से रिलेटेड भी, फाइकर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अदर इसमें मेन चीज़ें हैं, जैसे कि GDP, FRBM हो गया हमारा, और भी अदर स्टेटमेंटल क्वेश्चंस हैं, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग और सेंट्रल अमेंडमेंट रूल्स 2018, ये भी स्टेटमेंटल क्वेश्चन था। इसमें भी ये 2 स्टेटमेंट ठीक थी, तो मैंने यहाँ नोट डाउन कर ली है, और जो गलत थी उनको नहीं नोट डाउन किया है, ठीक है। तो हमें PYQ का एनालिसिस भी करना है, उसके साथ साथ में अपने आप खुद क्वेश्चंस बनाने हैं। ChatGPT या AI से आप हेल्प ले सकते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, करंट अफेयर के या अदर कोई भी सब्जेक्ट का जो भी आपने क्लियर किया है उसके आपको अगर बनाने हैं क्वेश्चंस, तो आप ChatGPT से हेल्प ले सकते हैं। उसके क्वेश्चन आप कर सकते हैं वहाँ से। अपना मॉक टेस्ट, एज ए मॉक टेस्ट आप उसे यूज़ कर सकते हैं ChatGPT को। अपने कोई भी टॉपिक क्लियर कर रहे हो तो उससे ChatGPT से क्वेश्चंस बनवा सकते हो अपने लिए। जैसे कि यहाँ पे डेनिसोवम, इस वर्ड का क्या मीनिंग है? ये मीडिया में रिसेंटली आया था वर्ड। तो एन अर्ली ह्यूमन स्पीशीज़, इस वर्ड का ये मीनिंग है। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, आधार कार्ड से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट ठीक थी। कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन इन इंडिया, ये स्टेटमेंटल था, तो 2 इसकी स्टेटमेंट। खारिफ क्रॉप से भी था एक रिलेटेड, उसकी भी स्टेटमेंटल क्वेश्चन आया था। और जो भी क्रॉप हार्वेस्ट हो रही हैं उस मंथ में, तो हमें पता करना ज़रूरी है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कहाँ कहाँ वो क्रॉप या कोई भी वो जो जितनी भी वीट, ग्रेन्स, बार्ली जो भी हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनका जहाँ भी हो रहा है, किस कंट्री के साथ हो रहा है, तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए।